हे एवरीवन, इट्स प्रिंस यार। आई होप आप लोग अच्छे होंगे यार। अभी तक का पूछे जाने वाला सबसे कॉमन और सबसे ज़्यादा सवाल नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। ये सवाल इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि लमसम हर 2 से 3 इंटरव्यू में ये सवाल एक बार पूछ ही दिया जाता है, बिकॉज ये काफ़ी बेसिक सा रूट सा प्रॉब्लम है, ठीक है। एंड मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि इस सवाल को अच्छे से पूरा अटैम्प्ट कर लो यार। लास्ट लेक्चर जो हमने पढ़ा था स्टॉक स्पैन प्रॉब्लम, ठीक है, उससे मिलता जुलता सवाल कह सकते हो आप, ठीक है। उसको उस थॉट के अकॉर्डिंग अगर आप इसको सोचोगे तो आप इसको स्टैक के वे में सॉल्व कर ले जाओगे। मैं आपसे इसलिए इस क्वेश्चन को रिक्वेस्ट करूंगा ना, बिकॉज देखो ये सवाल का जो रिप्रेजेंटेशन है थोड़ा अलग है, अलग इन सेंस थोड़ा कॉम्प्लेक्स करके दे रखा है। लेकिन जिन लोगों ने अटेम्प्ट किया होगा बाकायदा, जो इनपुट दिया हुआ है, जैसा आउटपुट निकाल के रखा हुआ है, वैसा अगर सोच पा रहे हो तो डेफिनेटली ये बहुत ग्रेट चीज़ है आपके लिए, ठीक है। तो और बिना अटेम्प्ट किए मत सॉल्व किया करो यार, बिकॉज इससे लर्निंग नहीं होगी, बस आपको लगेगा कि आप कंप्लीट कर रहे हो चीज़ों को, और कंप्लीट करने से कॉन्फिडेंस नहीं आता है। आपके एफर्ट से ही कॉन्फिडेंस आएगा, राइट। तो नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट की बात की जाए तो ये सवाल में क्या दे रखा है, सी आपको 412 एंड 1342 ये nums2 जो है ये मेन है। nums1 जो है वो सबसेट है। इट मीन्स कि इससे कुछ कुछ एलिमेंट को निकाल के nums1 बनाया गया है, ठीक है। सी हम लोग को नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालना है। सवाल क्या कह रहा है पहले ये समझो। सवाल ये कह रहा है कि लेट सपोज 4 की बात की जाए, ठीक है। 4 से राइट साइड का कौन है, राइट साइड मतलब किधर हम लोग बढ़ेंगे और देखेंगे कि 4 से कोई बड़ा एलिमेंट मिल रहा है क्या। तो 4 से बड़ा 2 है नहीं, तो उसके बाद एलिमेंट ही खत्म हो गया, तो -1, ठीक है। इसका आंसर -1 आ गया। इफ़ यू टॉक अबाउट 1, राइट, तो 1 यहाँ पे मिला। अब 1 से हम लोग पूरा आगे की तरफ चलेंगे, 1 से लेके मतलब बेसिकली यहाँ से लेके आगे तक, ठीक है। और चेक करेंगे क्या आपको जस्ट बड़ा एलिमेंट मिल रहा, तो बड़ा एलिमेंट 3 है एंड 4 है। बट व्हाट वी हैव टू डू, वी हैव टू फाइंड द जस्ट इमीडिएट ग्रेटर वन। तो इमीडिएट ग्रेटर यहाँ पे 3 है, 4 भी लिख सकते थे, बट व्हाट नेक्स्ट ग्रेटर की बात की गई है। इसका क्या मतलब है कि जो नेक्स्ट, जैसे कि हम लोग चलना स्टार्ट किए और जैसे हम लोग को उससे बड़ा एलिमेंट मिलता है हम लोग उसको प्रिंट करा देंगे। इफ़ आई टॉक अबाउट 2, तो 2 कहाँ मिल रहा है हम लोग को, 2 यहाँ मिल रहा है, ठीक है। तो 2 से हम लोग आगे चेक करेंगे, आगे कोई एलिमेंट ही नहीं है, तो इसलिए -1, ठीक है। तो ये इसका आउटपुट आएगा। ये समझ में आया ये कैसे आया। तो क्या हम इस सवाल को ऐसे कर सकते थे। अब देखो अगर हम nums1 का अगर हम यूज़ ना करना चाहें अभी, ठीक है, बिकॉज इट्स थोड़ा ट्रिपिकल काम मतलब कि क्या है, पहले हम लोग को 4 मिला, तो इस nums2 में पहले हम लोग 4 को फाइंड करेंगे, ठीक है। पहले हम लोग फाइंड करेंगे एलिमेंट को, तो ये थोड़ा टिपिकल काम है। तो हम लोग एक काम करते हैं 1 3 4 2, ठीक है। इस सब का 1 का अगर मैं बोलूँ नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, 3 सवाल में दिख रहा है बिकॉज जस्ट 3 बड़ा है। 3 का ग्रेटर एलिमेंट क्या होगा, जस्ट 4, तो 4 आंसर। 4 का क्या होगा, -1, बिकॉज 4 से आगे के एलिमेंट्स में 4 से बड़ा कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं, तो इसलिए -1। 2 की बात की जाए तो -1, बिकॉज 2 के बाद कोई एलिमेंट है ही नहीं। अब चलो अब 4 की बात की जाए। अब एक चीज़ आपको सवाल में ये ध्यान रखना है कि जितने भी एलिमेंट दिए गए हैं, ठीक है, nums2 में, वो सारे के सारे यूनिक है। तो यूनिक है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। वी कैन क्रिएट अ मैप, अनऑर्डर्ड मैप, बेसिकली वी कॉल्ड यू मैप, अनऑर्डर्ड मैप। हम लोग आंसर बाइंड कर देंगे 1 का 3 के साथ, 3 का 4, 4 का -1 एंड 2 का -1, ठीक है। हम लोग ये कर सकते हैं। पहले हमने क्या किया कि पूरा का पूरा nums2 जो एरे है, इस पूरे एरे का ही हमने क्या किया, आंसर निकाल लिया, राइट। और आंसर निकालते के साथ अपडेट कर दिया इस पूरे आंसर को अनऑर्डर्ड मैप के साथ। क्यों कर दिया, बिकॉज ये जो है एक पूरा का पूरा यूनिक सेट है, यूनिक सेट है। ये सवाल में दे रखा है, कहाँ दे रखा है, ये देखो आप यहाँ पे आओ, देखो यहाँ पे सवाल दे रखा है कि ऑल इंटीजर्स इन nums1 एंड nums2 आर यूनिक, ठीक है। जब यूनिक दे रखा है तो हम इसका फ़ायदा उठा सकते हैं, हम इसको एज ए की ट्रीट कर सकते हैं, ठीक है। की ट्रीट कर दिए। चलो अब हमारे लिए O(1) का काम हो गया। अब हम क्या करेंगे, सिंपल nums1 को चलना स्टार्ट करेंगे, nums1 के एरे को चलना स्टार्ट करेंगे, चेक करेंगे 4 का आंसर क्या है, तो यू मैप ऑफ 4, 4 का आंसर क्या दे रखा है, -1, राइट। फिर नेक्स्ट क्या है 1, तो यू मैप ऑफ 1, ठीक है। तो 1 का आंसर क्या दे रखा है, 3। इस हिसाब से हम लोग अनऑर्डर्ड मैप का यूज़ कर सकते हैं। नाउ आवर टास्क, हमारा टास्क का सब्स्टिट्यूट हो गया कि पहले nums2 का जो एरे दे रखा है उस पूरे एरे का नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट निकालो। पक्का यहाँ तक क्लियर। चलो अब आपका काम क्या है, आप वीडियो को पॉज करो, इसका आउटपुट निकालो, इसका आउटपुट क्या आएगा, ठीक है। एंड जो काम देता हूँ प्लीज़ किया करो, ये आप ही के लिए। आई होप आपने आउटपुट निकाला होगा। 10 से जस्ट बड़ा क्या है 15, तो 15 लिख दिए। 15 से जस्ट बड़ा क्या है 20, तो 20 लिख दिए। 20 से जस्ट बड़ा क्या 25, 25 लिख दिए। इससे बड़ा क्या -1, -1 क्यों, बिकॉज इसके बाद कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट बेसिकली, उससे आगे के जितने एलिमेंट्स है उससे कोई जस्ट बड़ा मिल रहा है क्या, ये चीज़। चलो अब इसकी आउटपुट की बात की जाए। आई होप आपने इसको भी किया होगा। 25 से बड़ा क्या है 20 है नहीं, 15 है नहीं, 10 है नहीं, -1,
ठीक है। 20 से बड़ा क्या है, आगे की चेक करेंगे तो कोई बड़ा नहीं है, इसलिए -1। 15 से बड़ा कोई है क्या, नहीं, -1। 10 से बड़ा कोई है क्या, नहीं, -1। ठीक है। तो एक तरह से अगर आप पैटर्न चेक करो तो ये एक इंक्रीजिंग एरे है, ठीक है, इंक्रीजिंग डेटा है, और ये एक डिक्रीजिंग डेटा है। डिक्रीजिंग डेटा है तो आप ये तो कंक्लूड कर ही सकते हो ना, ऑफकोर्स सारे के सारे एलिमेंट डिक्रीज हो रहे हैं, और हम लोग को फाइंड क्या करना है कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट से जिस एलिमेंट पे है उससे आगे कोई बड़ा एलिमेंट मिले। यहाँ पे डेटा ही पूरा डिक्रीज हो रहा है, तो बड़ा एलिमेंट मिलने का कोई सवाल ही नहीं है। तो बट ऑब्वियसली आंसर -1 आएगा, ठीक है। ऑल्दो इसका सॉल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है, जस्ट फॉर एन ऑब्जर्वेशन पर्पस, मैं ऑब्जर्वेशन पर्पस के हिसाब से बता रहा हूँ कि ये चीज़ें कैसे हम लोग सोच पा रहे हैं। अभी तक आई होप आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आई होगी कि जो लोग अटेम्प्ट किए होंगे उन लोगों की बात कर रहा हूँ कि कैसे इसका आंसर आ रहा है, कैसे हम लोग सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, ठीक है। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट थिंग, मतलब कि व्हाट वी कॉल ऑब्जर्वेशन कह लो, या थोड़ा अब सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है, कि कैसे अपन मूव कर रहे हैं। आपको एक चीज़ आपने ऑब्जर्व किया, लास्ट वाले का सॉल्यूशन हमेशा -1 आएगा। क्यों आएगा ऐसा? क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट प्रेजेंट है ही नहीं। हम लोग को फाइंड क्या करना है कि उसके बाद ऐसा कोई एलिमेंट हमें मिल रहा है जो कि उससे बड़ा है, अगर नहीं तो -1। तो 18 का तो आप कोई भी एरो उठा लो, जितना भी तोप से तोप एरो हो, उसका लास्ट का सोल्यूशन तो -1 आएगा, पक्का। चलो अगर मैं 9 की बात करूँ, -1 आया, मैंने एक जगह स्टोर कर लिया कि अभी तक के लिए 18 पे है, और 18 अभी तक का हमारा सबसे ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमें लग रहा है। अब हम 9 की बात करते हैं, ठीक है। 9 की बात करते हैं तो 9 में क्या कर सकते हैं अपन, 9 से अब अभी तक का सबसे बड़ा एलिमेंट हमें 18 मिल रहा था। अब 9 से अब क्या हुआ कि लेट्स सपोज 9 जो है वो हमें मिल गया, राइट। और अब 9 का ग्रेटेस्ट एलिमेंट क्या होगा, तो अभी तक का ग्रेटेस्ट हमें 18 मिला है, तो इसका आंसर 18 आ जाएगा। अब जब 9 मिला तो हो सकता है आगे आने वाले एलिमेंट्स के लिए 9 एक ऐसा एलिमेंट हो जाए, जैसे अगर मैं यहाँ 12 ना होता, यहाँ अगर 7 होता, ठीक है, तो 7 होता तो इसका ग्रेटेस्ट क्या होता, 9 होता, राइट। तो लेकिन अब जब ये 12 है तो ऑब्वियसली हमने क्या किया, यहाँ पे 9 इंसर्ट कर लिया। हो सकता था कि 9 ग्रेटर मिल जाए, लेकिन अब 12 है, ठीक है। अब 12 जो है अभी, अब टॉप में क्या चल रहा है हमारा 9, तो 9 को आउट कर दें कि नहीं, 9 तो बड़ा नहीं हो सकता। नाउ देयर इज अ थिंग कॉल्ड 18 बड़ा हो सकता है, 18 बचा क्योंकि वो 12 से बड़ा है, राइट। अब आते हैं 6 पे, तो अब जब 12 आया तो 12 को हमने क्या किया, इसे रख दिया कि अब हमें लग रहा है कि 12 बड़ा एलिमेंट है अभी तक के बीच में, बिकॉज जो एलिमेंट, अब देखो 12 के लिए बड़ा तो क्या हुआ, 12 के लिए बड़ा 18 हुआ, राइट। हो सकता है 12 एक ऐसा एलिमेंट हो, ठीक है, जो आगे आने अपने पीछे वाले के लिए बड़ा की तरह ट्रीट करे, इसलिए हमने क्या किया, 12 को भी स्टोर कर लिया कहीं ना कहीं, राइट। इफ़ यू गो टू द 6, तो टॉप में क्या है 12, इट मीन्स कि इसका आंसर 12 आ जाएगा। नाउ वी मेंटेन अ 6 एज वेल, क्यों, बिकॉज हो सकता है कि इसके पीछे जितने भी एलिमेंट्स है वो 6 से छोटा हो, राइट। तो जब 6 से छोटा होगा डेफिनेटली उसके लिए सबसे बड़ा नज़दीकी 6 होगा, बिकॉज लेट सपोज यहाँ 5 होता, ठीक है, तो हम आगे चलते और हमें तुरंत 6 मिल जाता। तो सब हमें नेक्स्ट ग्रेटर फाइंड करना, ना कि सबसे ग्रेटर फाइंड करना है, राइट। तो लेकिन यहाँ पे 5 नहीं है, 8 है। तो अब जब 8 है तो टॉप में क्या मिला 6, तो क्या 6 बड़ा है, नहीं, तो 6 को पॉप कर दो। अब आया 12, राइट। तो 12 की बात की जाए तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हाँ भैया 12 बड़ा है, तो 12 लिख दिया हम लोगों ने, और फिर 8 को इंसर्ट कर दिया। क्यों, बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि उसके पीछे के जो एलिमेंट है वो उसके लिए सबसे बड़ा एलिमेंट 8 प्रेजेंट हो हमारे लिए, राइट। अब हम लोग आते हैं 10 पे, ठीक है। जैसे हमने 10 पे आए तो अब 10 जो है, अब देखो अब हमारा क्या थॉट था कि 8 हमने क्यों स्टोर किया, बिकॉज हो सकता है उससे पहले के एलिमेंट्स के लिए 8 बड़ा मिल जाए, ठीक है। बट नाउ वी फाइंड अ एलिमेंट जो कि 8 से भी बड़ा है, तो इट मीन्स कि 8 तो उसके लिए बड़ा नहीं हो सकता, तो 8 को हमने हटा दिया। अब 12 मिल गया, जो कि हाँ 12 बड़ा है 10 से, तो इसलिए इसका आंसर आ जाएगा 12। हमने 10 को स्टोर कर लिया बिकॉज देयर इज़ अ चांस कि वो इसके पीछे के एलिमेंट के लिए 10th बड़ा हो। बट नाउ वी गॉट अ 15th, राइट। इफ़ यू गॉट अ 15th देन 10 छोटा पड़ गया एंड 12 भी छोटा पड़ गया, ठीक है। अब 18 आएगा इसका आंसर, तो व्हाट वी गॉट 18, ठीक है। तो अब हो सकता है कि 15 सबसे बड़ा हो उसके लिए, हमने 15 स्टोर किया, तो व्हाट वी गॉट 5, तो 5 के लिए 15 बड़ा है, तो यह 15, डेट्स इट। तो ये हमारा आंसर आया, और अब नेचुरल देखो तो आंसर भी यही आएगा 15, 18, 12, 12, 12, 18, 18 -1। आई होप आपको कुछ कुछ समझ में आया होगा कि ये चीज़ चल कैसे रहा है, राइट। अगर मैं बात करूँ इसकी कोड की, ठीक है, तो हमने क्या किया, पीछे चलना स्टार्ट किया। देखो ये अभी तक का दुनिया का सबसे बेस्ट कोड जो मुझे लगता है। अगर आपको ये कोड प्रैक्टिस में आ गया ना, तो सच कह रहा हूँ स्टैक समझो हो गया आपका। ये स्टैक का बहुत ही बेसिक और रूट कोड ऐसा समझ सकते हो आप, ठीक है। ये इतना अच्छा सवाल है, मतलब इतना अच्छा आप इसको
इतना अच्छा से ये कोड इम्प्लीमेंटेड है और इतना अच्छा से ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी। आप एक बार इस कोड को फील कर लो अच्छे से कि मैं बताना क्या चाह रहा हूँ। हमने पीछे चलना स्टार्ट किया, i=n-2 से i>0 i-1। सिंपल। चलो, हमारा मेन टारगेट क्या है कि बस सबका हम क्या करें, डेटा निकाल लें, मतलब कि आउटपुट निकाल लें कि नेक्स्ट ग्रेटर क्या है, और उसको यू मैप के साथ तो बाइंड कर ही देंगे। डैट्स अनदर थिंग, ठीक है। यू मैप के साथ बाइंड कर देंगे, इसको रिप्रेजेंट कर लेंगे एज ए की, और जो आउटपुट आएगा वो हो जाएगा हमारा उसका आंसर, ठीक है। और अल्टीमेटली नम्स वन फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन सा एलिमेंट का पूछा है, काइंड ऑफ थिंग। बेसिकली नम्स वन यही तो है। नम्स वन में क्या है कि वो नम्स टू से कुछ कुछ एलिमेंट उठा लिया, नम्स टू का बहुत बड़ा सेट है, ठीक है। उसने क्या किया, कुछ कुछ एलिमेंट उठा लिया और बताओ, अब पूछ रहा है कि बताओ इसका जो है नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट क्या है। तो हमने क्या किया, सबका निकाल लिया और अनऑर्डर्ड मैप के साथ बाइंड कर दिया। हम एक एक एलिमेंट उठाएंगे, नम्स वन करो तो डायरेक्ट सॉल्यूशन लिख देंगे। पक्का ये चीज़ तो आपको आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि चल कैसा रहा है, राइट। अगेन आपको मेरी बातें तभी समझ में आई होगी या आ रही होगी या रिलेट कर पाएंगे वही लोग जिन्होंने प्रैक्टिस किया, कम से कम 15 से 20 मिनट, आधे घंटे दिए हैं, ठीक है। चलो, अब मेरा काम क्या है, मेरा काम क्या है, हमने क्या किया, पीछे चलना स्टार्ट किया, ठीक है। चलो, अब पीछे चलना स्टार्ट किया तो स्टैक एम्प्टी है। अगर स्टैक एम्प्टी होगा या टॉप का एलिमेंट है, जो एलिमेंट हमको चाहिए उससे अगर छोटा मिलता है, ठीक है, वैसे टॉप पे जो एलिमेंट रखा हुआ है और जो करंट एलिमेंट है उसको छोटा मिलता है, तो हम लोग क्या करेंगे, उस एलिमेंट को पॉप कर देंगे। अदरवाइज अगर स्टैक एम्प्टी मिलता है तो -1 इसका आंसर आएगा, ठीक है। और स्टैक को में पुश करेंगे डेटा, तो एस डॉट पुश जो नम्स आई रहेगा, ठीक है। ये स्टैक में डेटा पुश करेंगे, तो 18 को पुश किया कि 18 अभी तक हमारे लिए सबसे बड़ा मिल गया, इसके लिए -1 आ गया। 9 की बात की जाए तो स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो हम इस वाइल के अंदर घुसेंगे और जो टॉप का एलिमेंट है वो छोटा है क्या, नहीं छोटा नहीं है, तो पॉप नहीं करेंगे, सिंपल। तो इस केस में ये फिर यहाँ पे आएगा, तो रिजल्ट क्या हुआ, स्टैक एम्प्टी नहीं है, तो एस डॉट टॉप जो टॉप का एलिमेंट है वो रिजल्ट में चला जाएगा और वही हमारा आउटपुट होगा बेसिकली। तो एस डॉट टॉप क्या है, 18, और हमने 9 को पुश किया। सो सिंपल। इफ़ यू गो टू 12, हम 12 पे आते हैं, तो 12 पे आते हैं तो क्या टॉप का एलिमेंट छोटा है क्या, हाँ छोटा है, और स्टैक एम्प्टी नहीं है और टॉप का एलिमेंट छोटा है। इट मीन्स कि अब हम 12 पे आए तो 9 जो है वो छोटा पड़ गया। इट मीन्स कि देयर इज़ ए चांस कि वो 9 से बड़ा एलिमेंट हमें मिल जाए। तो हम क्या किए, 9 को पॉप किए। नाउ द टॉप इज़ 18, ठीक है, इस ट्यूब के अंदर पॉप किए हमने। अब 18 जो है वो उसे बड़ा मिल गया, तब हम कह सकते हैं कि हाँ अब 18 मिला, राइट। तो अब हम इस रिजल्ट में आएंगे, तो अब टॉप क्या है, स्टैक एम्प्टी नहीं है, हाँ भैया, और अपन टॉप का एलिमेंट उठाएंगे 18, तो इसके लिए आंसर आ जाएगा 18 और पुश कर देंगे 12 को। क्या हो सकता है पीछे वाले के लिए 12 ही सबसे ग्रेटर मिल जाए, ठीक है। नाउ वी कम टू द पॉइंट 6, राइट। अब लेट सपोज एक केस हो सकता था कि 18 भी, अगर ये 12 ना हो के ये लेट सपोज 112 होता, तो 18 को भी पॉप कर जाता। ये जब ये 18 को पॉप कर जाता तो स्टैक एम्प्टी हो जाता। इट मीन्स कि -1, बिकॉज 1 1 12 है और इसके बाद 9 और 18 है, इसके बाद कोई भी बड़ा एलिमेंट नहीं है। तो ये कंडीशन क्या करता, इसको -1 इसका आउटपुट हो जाता नेक्स्ट ग्रेटर एलिमेंट, ठीक है। नाउ वी कम टू द 6। जब 6 पे आए तो टॉप का एलिमेंट 12 है जो कि ग्रेटर है। जब ग्रेटर है तो सिंपल हम क्या करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा टॉप, तो 12 और 6 को इंसर्ट कर देंगे। हम लोग 8 पे आए और 8 पे आए तो टॉप का एलिमेंट 6 है जो कि छोटा है, तो पॉप कर देंगे, और स्टैक एम्प्टी भी नहीं है और टॉप का एलिमेंट छोटा, इस कंडीशन का तो घुसेंगे और पहला एलिमेंट को पॉप कर देंगे। नाउ वी गॉट 12। जैसे 12 आया इट मीन्स कि अब हमें बड़ा एलिमेंट मिल गया, तो अब ये इसके अंदर आएगा, तो स्टैक एम्प्टी है नहीं है, तो एस डॉट टॉप इसका आंसर आ जाएगा। टॉप में क्या है 12 और 8 को इंसर्ट कर देंगे, ठीक है। चलो वी कम टू द 10। जब 10 पे आए तब क्या है हमारे पास, टॉप का एलिमेंट 8 है जो कि छोटा है, तो पॉप करेंगे। फिर आते हैं 12 पे, तो 12 बड़ा मिल गया, तो इसका आंसर आ जाएगा 12 और 10 को इंसर्ट कर देंगे। नाउ वी कम टू द 15। जब 15 पे आए तो टॉप का है 10, इसको पॉप कर देंगे, बिकॉज 15 जो है 10 जो वो छोटा है, ठीक है। जब 10 छोटा है तो सिंपल कुछ नहीं कर सकते, पॉप करेंगे। फिर आते हैं 12 पे, 12 भी 15 से छोटा है भाई, तो 12 को ही पॉप करेंगे। हम लोग बस खोजते जा रहे हैं कि कहीं कोई बड़ा एलिमेंट तो नहीं मिल रहा हमें, और अब नीचे आते थे 18 मिला, हाँ अब 18 बड़ा मिल गया। अगर 18 में नहीं मिलता तो पूरा स्टैक एम्प्टी कर देते और लास्ट में इसका आंसर आ जाता -1। तो 18 मिल गया तो हम लोग रुक जाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 18 और 15 को हम लोग पुश करेंगे, सिंपल। नाउ वी कम टू द 5। जब 5 पे है तो टॉप का एलिमेंट है 15 जो कि ग्रेटर मिल गया, तो ग्रेटर मिल गया तो टॉप का आंसर आ जाएगा 15 और 5 को पुश कर देंगे, ठीक है। तो अल्टीमेटली ये आंसर आ गया और इसको हम लोगों ने बाइंड कर रखा है अनऑर्डर्ड मैप के साथ, ठीक है। अब जिसका भी पूछ लो, 10 का पूछ लो, तो ये सिंपल आंसर आ जाएगा यू मैप ऑफ 10, ठीक है। ये हमारा रिटर्न कर देंगे,
फिर जिसका भी पुश हम तो बता सकते हैं बिकॉज हमने इस आंसर को मैप कर दिया यू मैप के साथ। आई होप कि आपको समझ में आया है यार। अगर आपको समझ में आया तो आप प्लीज़ इसका आउटपुट निकालो कि आप इसका आउटपुट कैसे निकाल सकते हैं स्टैक का डायग्राम बना के, ठीक है। सो सिंपल। आई होप आपने किया होगा। आई थिंक वी आर आउट ऑफ टाइम, तो हम लोग क्या करते हैं, मैं बनाता हूँ आपके लिए, ठीक है। हमने क्या किया, स्टैक बनाया, बहुत सिंपल। एंड पहला आता है 4, तो 4 के लिए तो आ जाएगा -1, तो मैंने 4 के बाइंड कर दिया -1 के साथ, ठीक है। आउटपुट की बात कर रहे हैं, ये अनऑर्डर्ड मैप बन रहा है यहाँ पे। नाउ वी कम टू द 3, तो टॉप का एलिमेंट क्या है, मिल गया, बड़ा मिल गया, तो बड़ा मिल गया तो इसका आंसर आ जाएगा 4। तो 3 को बाइंड किया 4 के साथ और 3 को पुश किया। अब आते हैं 2, जब 2 पे आए तो टॉप का एलिमेंट है 3 जो कि बड़ा मिल गया अगेन, तो 2 को बाइंड करेंगे 3 के साथ एंड व्हाट वी हैव टू डू हियर नाउ इज़ 2 को पुश करेंगे। नाउ वी कम टू द 1, तो 1 का टॉप में मतलब टॉप में क्या है 2 जो कि ग्रेटर मिल गया, तो अगेन तो 2 1 को बाइंड करेंगे 2 के साथ और 1 को पुश करेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब पूछा किसका है, 2 का, तो 2 का आंसर क्या है, 2 बाइंड है 3 के साथ, तो 3। फिर पूछा किसका है, 4 का, 4 किसके साथ बाइंड है, 4 बाइंड है -1 के साथ, तो -1, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया एंड ये हमने अनऑर्डर्ड मैप तैयार कर लिया कोड करते के साथ ही साथ। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आया यार। ये मतलब कि बहुत ही अच्छा सवाल है एंड लिटरली आपको इस पर प्रैक्टिस करना चाहिए कि मैंने जो बताया वो आपको फील हो रहा है कि नहीं, एंड समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताना। इसको कोड करते हैं क्विकली और बहुत आसान कोड है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। देखो सबसे पहले एक अनऑर्डर्ड मैप बनाते हैं, अनऑर्डर्ड मैप जो कि स्टोर कर रहा है किसको, डेटा को, ठीक है। तो यू मैप, एक स्टैक बनाना पड़ेगा हम लोग को, तो स्टैक में st, ठीक है। नाउ अब हम लोग क्या करते हैं, वाइल इंट n बराबर नम्स में एलिमेंट कितना है n, एंड फॉर इंट i बराबर n-1, i ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड i माइनस। बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं कि अब एलिमेंट को पीछे ट्रैवर्स करना स्टार्ट कर रहे हैं। जब पीछे ट्रैवर्स करना स्टार्ट करते हैं हम लोग क्या चेक करेंगे कि वाइल जो st.empty स्टैक एम्प्टी नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ स्टैक अगर एम्प्टी नहीं है, हम लोग क्या चेक कर रहे हैं कि st.top जो है वो छोटा है किससे। नाउ वी कम टू द एक एलिमेंट में लिख लेते हैं, एलिमेंट हम लोग का एलिमेंट कौन सा मिला, nums2 ऑफ i, राइट। तो ये जो एलिमेंट है ना, टॉप का एलिमेंट अगर छोटा आता है, ठीक है, जो करंट एलिमेंट है, बराबर लिखो या मत लिखो कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि एलिमेंट सारे के सारे इक्वल है। अगर आप बराबर भी लिख देते हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, st.pop करेंगे, पॉप करते चलेंगे। लेट सपोज पूरा पॉप करके बाहर निकल गए। नाउ इंट रिजल्ट, अब जो रिजल्ट आएगा वो क्या आएगा, अगर st.empty, अगर लेट सपोज स्टैक एम्प्टी निकल गया तो पक्का रिजल्ट क्या आएगा, -1। अगर नहीं आता है तो st.top, राइट। और हम लोग को क्या करना है, इसको मैप करना, तो अनऑर्डर्ड मैप डॉट इंसर्ट करेंगे किसके साथ, जो एलिमेंट है उसका रिजल्ट क्या आया, ये पक्का। और इसको पुश भी करेंगे तो st.push एलिमेंट, और इस एलिमेंट को पुश भी करते चल रहे थे हम लोग, पक्का। नाउ अब हम लोग का काम क्या है, एक वेक्टर बनाना, बेसिकली मुझको रिजल्ट आउटपुट में देना है, तो वेक्टर आंसर, और इसको रिटर्न कर देते हैं आंसर। अब आंसर को बना कैसे रहे हैं, देखो फॉर ऑटो x, हर एक एलिमेंट को उठा रहे हैं किसका, कहाँ से, nums1 से। बेसिकली nums1 का रिक्वायरमेंट हम लोग चाहिए ना, और हम लोग क्या करेंगे, आंसर डॉट पुश बैक करेंगे किसका, यू मैप ऑफ x, ठीक है। अब जो भी डेटा मिला, जैसे कि लेट सपोज nums1 में पहला एलिमेंट 4 है, तो हमने क्या किया, यू मैप ऑफ 4 फाइंड कर लिया और उसको आंसर में पुश कर दिया। अब इसको रन करके देखते हैं, सक्सेसफुली सबमिटेड है यार। आई होप आपको चीज़ समझ में आया कि ये चीज़ वर्क कैसे कर रहा है, एंड इसको प्रैक्टिस करना, ड्राई रन करना एक बार सवाल को कि आप कैसे इसको सोच पा रहे हो, कैसे कर पा रहे हो, एंड बस अच्छे से अगर खुद से अटेम्प्ट किया करो यार, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वीडियो अगर अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके बताया करो, वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड शेयर कर दो यार। आपके शेयर करने से कोई आपका नुकसान नहीं है, बल्कि मुझे ही मोटिवेशन मिलते रहता है कि हाँ लोगों को समझ में आ रहा है अच्छे से। तो थैंक्स अ लॉट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय।